आप सभी को आने वाली दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माध्यमिक 2022 के लिए जो सजेशन मैंने दिया था, उस सजेशन से आज मैं एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखवाने जा रहा हूं। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज कर करके इस उत्तर को लिख लीजिएगा। मैं उत्तर को बोलकर आपको बता रहा हूं। प्रश्न था, नीड़ का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न में को इस तरीके से भी दे सकता है, मतलब जहाँ संदेश दिया गया है, संदेश के स्थान पर मूल भाव, उद्देश्य, सारांश, केंद्रीय भाव, कोई भी शब्द यहाँ दिया जा सकता है परीक्षा में। इन सारे प्रश्नों का उत्तर यही होगा। फिर से एक बार प्रश्न बोल रहा हूँ मैं। नीड़ का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर लिखते हैं हम लोग। नीड़ का निर्माण फिर कविता सब रंगिनी से उद्धृत है, खड़ी पाई। इसके रचनाकार महाकवि हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। प्रस्तुत कविता कवि की आशावादी कविता है। इस कविता में ईश्वर के प्रति आस्था दिखाई गई है, खड़ी पाई। मैं कहीं कहीं पर खड़ी पाई बोलना भूल जा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइए। जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहीं पे खड़ी पाई होगी। कविता में कवि ने विनाश और पुनः निर्माण के शाश्वत नियम का वर्णन किया है, खड़ी पाई। कवि का मानना है कि जो चीज़ बनती है वह कभी न कभी नष्ट होती है, परंतु नष्ट होने के बाद नया बनने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। विनाश को भूलकर मनुष्य को फिर से नवनिर्माण करने की इच्छा लेकर काम करना चाहिए, खड़ी पाई। निर्माण करने की चाह रखने पर कोई भी उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। मनुष्य की इच्छा शक्ति और हिम्मत के आगे बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी खत्म हो जाती हैं। विनाश के बाद निर्माण की चाहत रखना ही कविता का केंद्रीय भाव है। अब पैरा चेंज कीजिएगा। महाकवि बच्चन ने मनुष्य को चिड़िया, घोंसला और उसके फिर से निर्माण के माध्यम से शिक्षा दिया है। वे कहते हैं कि भयानक आंधी आने से पूरा संसार धूल से भर जाता है, खड़ी पाई। दिन रात जैसा दिखने लगता है, खड़ी पाई। धूल से भरे बादलों के गर्जन से जीवधारी सहम उठते हैं। ऐसे में चिड़िया का पुराना घोंसला भी टूट जाता है, खड़ी पाई। इस भयंकर आंधी के उत्पात से बड़े बड़े वृक्ष अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं। मकान महल तक डगमगा जाते हैं। आंधी दिन में जितनी भयानक थी वह रात में भी वैसी ही रहती है। सभी को लगने लगता है कि इस भयंकर रात का सवेरा नहीं होगा, परंतु सवेरा फिर से होता है। चिड़िया जैसी छोटी सी प्राणी हवा के तेज झोंके में भी अपने चोंच में तिनका पकड़े आसमान में उड़ने लगती है। उसे अपने घोंसले के टूटने का दर्द तो ज़रूर रहता है, परंतु उसके मन में आशा भी रहती है, खड़ी पाई। पैरा चेंज कीजिएगा। इस प्रकार कवि ने चिड़िया के माध्यम से
मनुष्य को सीख दिया है कि मुसीबत के समय अपने साहस को त्यागना नहीं चाहिए, घबराकर बैठ नहीं जाना चाहिए, जैसे ही अनुकूल समय मिले फिर निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये उत्तर यहाँ खत्म हुआ। आगे की वीडियो में मैं और जो प्रश्न थे उनका उत्तर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है शांभवी ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब इसलिए करने को कह रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन सा वीडियो मैंने अपलोड किया है जो आपके काम का होगा, अर्थात माध्यमिक हिंदी सजेशन से रिलेटेड होगा, उत्तर से आप उसको देखकर लिख लीजिएगा। और बहुत जल्द ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।